लेकिन काशी की जो रूह है वो आज भी वैसी ही। वो रूह जो कि गंगा की लहरों में बहती है, वो आस्था जो कि घाटों पर सांस लेती है, जहां मणिकर्णिका घाट पर अग्नि सदियों से जल रही है और जहां का अंतिम पल भी उत्सव बन जाता है। काशी को मोक्षदायिनी कहते हैं और कहते हैं कि महादेव स्वयं अपने भक्तों को इस काशी की धरती पर बुलाते हैं और कहते हैं आओ मेरे से मिलने के लिए आओ। और ये है काशी, यहीं से मेरा यानी श्रुतिका का आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ साक्षी मिश्रा। तो यूपी यात्रा की शुरुआत हमने काशी से बीते दिन ही कर दी थी और आज भी आपको अलग अलग रंग काशी के दिखाएंगे। काशी के अलग रंग है। 80 घाट पर हमारी मौजूदगी है जिसे धड़कन कहा जाता है काशी की। तो वहीं दशाश्वमेध घाट की बात करें तो उसे मुख कहा जाता है काशी का। ऐसे में काशी की जनता क्या कहती है, कैसे काशी बदली है और आज भी जो विरासत है उसको संजो के रखा गया है, और काशी के कितने रंग हैं और काशी क्या क्या बताना चाहती है आपको, चलिए जान लेते हैं उन्हीं से। चले चलो। बनारस की खास बात है कि जब भी सुबह होती है तो यहाँ पर चाय के प्याले सभी के हाथों में नजर आ जाते हैं। और ऐसी एक फैमिली हमें मिली है। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप राय। सुबह सुबह की चाय पीने करीब 15 किलोमीटर दूर से आए हैं चाय पीने। माल्या जी की। अच्छा, इतने फेमस है माल्या जी? हाँ, माल्या जी बहुत फेमस है और खास करके संडे हम लोग तो दूर से आते ही आते हैं। आज हमारे ग्रुप में बहुत से लोग नहीं हैं, बाहर चले गए, तो मैं और सरोज जी 2 लोग आए हैं चाय पीने। अच्छा, आपका नाम सरोज है? सरोज जी। तो आप लोग इतनी दूर से आए हैं, काशी कितनी बदली बदली लगती है क्योंकि आप लोग तो यहीं के हैं। बदली तो बहुत है पर रोड बहुत बदली है। हाँ। कैसी हुई है? बहुत अच्छी। सड़कें बदल गई हैं, दिल अभी भी नई सड़कों पर लगता है या पुरानी गलियों में अभी भी दिल लगता है? गलियों में तो है ही है, लेकिन रोड जैसे गाड़ी वाड़ी के लिए बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया है। कॉरिडोर बढ़िया बना है। बहुत कॉरिडोर बहुत बढ़िया बना है। इनफैक्ट अच्छा। जो गली है वो तो गली के नाम से ही शहर को जाना जाता है। हम लोग अगर गेस्ट आते हैं तो उनको स्पेशली सड़क नहीं, उनको हम गली विजिट कराते हैं, क्योंकि सड़क तो हर जगह मिल जाती है। वो एक तरीके से कनेक्टिविटी है जो इंफ्रा गवर्नमेंट ने दिया है, वो तो बहुत अच्छा है। तो बनारस की गलियों में सुबह सुबह का वक्त है, श्रद्धा, आस्था, भजन कीर्तन में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और श्रुतिका, बनारस की सुबह अधूरी होती है अगर चाय ना मिले, और हमारी भी सुबह अधूरी ही होती है अगर चाय ना मिले, और बनारस आए तो हाथ में चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और खुद ब खुद हाथों में आ गई और है। यहाँ की एक और खासियत है, आप देखिए चाय के ऊपर तुलसी का पत्ता इन्होंने रख के दिया है, क्योंकि तुलसी का सेवन अपने आप में खास करके अगर सुबह किया जाए तो खास होता है। बिल्कुल, इसके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो तो होती हैं ही, बल्कि स्वाद भी एकदम जबरदस्त हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि गर्मी है बनारस में, 40 डिग्री के ऊपर तापमान जा रहा है, लेकिन चाय तो चाय है, क्योंकि चाय बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज हम आपको बहुत सारी नई नई जगहों पर भी लेकर जाएंगे बनारस में, जहाँ काशी का विकास भी दिखाएंगे और ऐतिहासिक धरोहर भी। तो तब तक श्रुतिका और मैं थोड़ा चाय के साथ में बनारस की सुबह एंजॉय करते हैं। इतने में कुछ ही देर के बाद में आपको लेकर चलते हैं। कहाँ से आई है मैम आप? सोनभद्र से आई। क्या नाम है? सीमा। हो गए दर्शन काशी विश्वनाथ के? अभी तो नहीं किए हैं, अभी गंगा स्नान करेंगे उसके बाद। इससे पहले आई है काशी? इससे पहले बचपन में आए हैं। अच्छा, काशी बदल गई है, बहुत विकास हुआ है, आपको दिख रहा है? कैसी लगी काशी आप सोनभद्र से जब यहाँ आई तो? अच्छा लगा। पहले से तो कुछ आइए, पहले आप बचपन में आए हैं। अच्छा। तो उस टाइम बहुत दिक्कत होता था काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने में, अब थोड़ा अच्छा हो गया। आप भी पहले आ चुकी हैं? हाँ, पहले आ चुके हैं। कितनी बदली लग रही है? बहुत ज्यादा। निया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मजे आ रहे हैं? हाँ। घाट पे गए? हाँ। सब कुछ अच्छा है? हाँ। और आपको मजे आ रहे हैं? हाँ। तो कैसा लगा काशी? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आके बहुत ही सुकून मिला। सुकून मिल रहा है? जी बिल्कुल। दर्शन हो गए आपके? जी। कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छा था, भीड़ थी काफी, लेकिन मंदिर में जाने के बाद अच्छा लगा। कुछ चीजें बदली भी नजर आ रही हैं इतने? जी बहुत अच्छी है, अभी बदली। दर्शन हो गए ये आपके? घाट पहले कुछ खराब थी, आगे वाली जो अभी बनी है। बनी है जी। बच्चों के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आप मैम? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कहाँ गई हैं अभी तक आप? बस यहीं घूम रहे हैं अभी। ऐसा कुछ असुरक्षित तो महसूस नहीं हो रहा? आप इससे पहले आई हैं काशी? जी। तो पहले की जब ये पूरा नवीकरण हो गया था, कॉरिडोर बन गया, तो उससे पहले आई है? नहीं, इधर ही आए हैं 2 महीने पहले। अच्छा, 2 महीने पहले आए। अच्छी लगी काशी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, यानी कि डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है सरकार के द्वारा। जी। ठीक है।
आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो रांची से आई हूँ। तो कैसा लगा काशी आपको? सुंदर है नो डाउट, बट बहुत गर्मी है। आप लोग भी बहुत सुंदर सुंदर सज के आए हैं, फोटो वोटो खिंचा लिए? हाँ, स्टिल चल ही रहा है। चल ही रहा है, साफ सुथरी लग रही है। यहाँ आप एक्सपीरियंस बताएंगे जाके कि आइए काशी जरूर आना चाहिए, ऐसा कोई अनुभव हुआ अभी तक? हाँ आना तो चाहिए, यहाँ पे सारा कुछ अच्छा है। सुकून मिला आपको देख के मंदिर को? सुकून तो इतना मिले कि कुछ मांगने का भी समझ नहीं है कि क्या मांगना है। हाँ। अच्छा, एक और बात, क्योंकि आप दोनों यंग हैं, महिलाएं हैं, आप लोग यहाँ पर आए, कोई असुरक्षा महसूस हुई? पुलिस वाले दिख रहे हैं? असुरक्षा तो महसूस नहीं हुई क्योंकि नॉर्मल। हाँ नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग आई गेस 11:40 तक हम लोग बाहर थे। अच्छा, रात को? हाँ, और बिल्कुल सही लग रहा था, मीन्स लग नहीं रहा था कुछ भी अनसेफ टाइप का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले रहे होंगे, वो भी सेफ है? कोई हाँ, दिक्कत वो नहीं, भी हाँ, सेफ मिल जा रहे हैं? हाँ 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 मिल जा रहा है। ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और सबसे अच्छी बात साक्षी ये जो सुनने में मिली कि भाई 11:40 तक बाहर थे। और क्योंकि श्रुतिका हम भी शूट करते हैं तो हम भी रात दर रात तक बाहर रहते हैं और लाइव टेस्ट तो हम ही कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको असुरक्षित फील हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल और महिला पुलिसकर्मी भी हर जगह तैनात थी। अब बिल्कुल, तो चलें और लोगों से भी बात करेंगे और चलो। जानेंगे और लोगों का भी हाल। श्रुतिका और मैं तैयार हो गए हैं। अब श्रुतिका कहाँ जा रहा है? सुबह से दोपहर हो गई है चलते चलते। अब बिल्कुल इतनी सारी जगह मैंने आपको दिखा दी है काशी। मैम, आपकी बारी है कि आप मुझे कोई नई जगह दिखाएं। अच्छा, कल हमने दर्शन करे थे काशी विश्वनाथ मंदिर के, आज हम दर्शन करने चलते हैं संकट मोचन हनुमान। तो बनारस की गलियां तो मशहूर है ही, लेकिन सरपट दौड़ती सड़कें भी अब नई पहचान बनारस को दे रही हैं। और जैसे ही बनारस में आपकी एंट्री होती है या फिर एग्जिट आप लेते हैं तो इतनी बढ़िया सड़कें बना दी गई हैं कि आपको लगेगा कि भाई विदेश में आ गए हैं। अब ये वो मेन रोड है जो कि दूसरी सिटी से बनारस को जोड़ती है। जैसे ही आप बनारस में घुसेंगे आपको लग ही जाएगा कि आप बनारस है, क्योंकि आसपास में जो स्ट्रीट लाइट्स है श्रुतिका, उस पे डमरू और त्रिशूल नजर आ रहे हैं। और बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है और जब रात के वक्त की लाइटें जल जाती है तो और ज्यादा अद्भुत दिखता है। लेकिन इस वक्त भी जब सूरज सर पर है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। कहते हैं कि काशी त्रिशूल के ऊपर टिकी हुई है और डमरू भोले बाबा के साथ में हमेशा रहता है, इसीलिए डमरू और त्रिशूल को यहाँ पर लगाया गया है। बकायदा एक एक स्ट्रीट लाइट पर लगाया गया है, जो कि बनारस को उसकी पहचान के साथ में लगातार जोड़े रखता है। अब बिल्कुल साक्षी, और यही खास बात है कि बनारस अब इतना ज्यादा विकसित हो चुका है, सड़कें इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि हजारों लोग यहाँ पर आराम से आ जाते हैं। और श्रुतिका, महत्वपूर्ण बात ये कि बनारस अपनी गलियों के लिए, अपनी आस्था के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, भगवान शिव के लिए जाना जाता है। सड़कें जरूर बनी है, लेकिन वो आस्था, वो श्रद्धा, वो भाव अभी भी आपको बनारस से, पुरानी बनारस के साथ में जोड़े रखता है। यानी कि इतिहास भी है, संस्कृति भी है और मॉडर्न नयापन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। साक्षी, आप समझिए कि भूतकाल का भविष्य काल के साथ में, वर्तमान काल के साथ में जो जुड़ाव है वो इस धरती पर, काशी पर आकर देखने को मिलता है। और जिंदगी में एक बार काशी तो जरूर आना चाहिए, जिंदगी का सार ही समझ में आ जाता है। तो चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में और आपको अलग अलग चीजें काशी से दिखाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हम आप पहुँचे हैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर दर्शन उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप काशी आते हैं, जितने की जब आप विश्वनाथ जाते हैं काशी आकर उतने होते हैं। बिल्कुल साक्षी, बाबा के दर्शन करने के बाद में अपने संकट को मिटाने के लिए श्रद्धालु यहाँ जरूर आते हैं। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के बाद में अगर दर्शन के लिए सबसे ज्यादा भीड़ होती है श्रुतिका, तो वो यही होती है। हाँ, और साक्षी, इसके पीछे कई प्रसिद्ध कहानियाँ भी हैं। आप जो कहानी मुझे बता रही थी, दर्शकों को भी बताइए। तो कहानी कुछ इस तरह है। कहते हैं कि तुलसीदास जी को कुष्ठ रोग हो गया था। अब वो जब गंगा नहाने के लिए रोज जाते थे अपने रोग को मिटाने के लिए, तो उन्हें कुष्ठ रोगी रास्ते में मिलता था और उस कुष्ठ रोगी को वो पानी पिलाते हुए जाते थे। वो कुष्ठ रोगी साक्षात हनुमान जी कहे जाते हैं। अच्छा, और ऐसे में ये भी मान्यता कही जाती है कि यहाँ पर फिकर नॉट वाला फैक्टर भी चलता है कि अगर आप कोई भी संकट लेकर यहाँ पर आते हैं और आप बोल देते हैं तो वो सब कुछ दूर हो जाता है। क्योंकि जब तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले थे, उन्होंने
उन्होंने उनको आकर कहा था कि मेरी जो मूर्ति है वो यहाँ स्थापित करो, तब से मूर्ति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर कहा जाता है कि कोई अर्जी कोई दलील नहीं चलती है, आप आइए टेंशन मुक्त होकर, जो कहेंगे वो साक्षात पूरा हो जाता है। यानी कोई भी चिंता आप लेकर आएंगे तो संकट मोचन भगवान के यहाँ पर सारे संकट आपके हर लिए जाएंगे। और जब हम कहते हैं श्रुतिका संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, यानी कि ये खुद संकट यानी कि दिक्कतों को हर लेते हैं और आपको खुशियां दे देते हैं। ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहाँ पर आतंकवादी हमला भी साल 2006 में हुआ था। उस बीच कई लोग मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे, लेकिन जो मूर्ति थी उसको एक खरोच भी नहीं आई थी। और ऐसे में जब आप यहाँ पर आते हैं तो उनके घाव भी यहाँ पर नजर आते हैं, लोगों की वो पीड़ाएं भी दिखती हैं, लेकिन संकट मोचन भगवान की वो एक भावना भी नजर आती है जो सारी चिंताएं दूर कर। तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद में जनता से जानते हैं कि आखिरकार उनके दिल में भगवान हनुमान, भगवान राम के प्रति, संकट मोचन मंदिर के प्रति क्या कुछ भाव है। बिल्कुल, जल्दी से चलते हैं। हम अभी दिल्ली से आए हैं। हम भी दिल्ली से ही आए हैं। कैसा लग रहा है, कहाँ दर्शन हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, हमने काशी विश्वनाथ दर्शन कर लिए हैं आराम से हुए? और बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छा लगा। और अभी संकट मोचन दर्शन के बाद हमारा प्लान है BHU में जो है वहाँ पर भी एक न्यू काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ पर हमारा दर्शन का प्लान है। काशी को जैसा बताया जाता है किताबों में, एड्स में, सोशल मीडिया पर, क्या काशी वैसी है या उससे भी खूबसूरत है? देखो, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, जैसा हमने मतलब उस पे YouTube वगैरह पे भी देखते रहते हैं, वीडियोस वगैरह भी देखी हैं, तो जैसा देखा था मतलब ऐसा ही है। कैसा लगा काशी आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और बाबा के दर्शन करने के बाद ना भीड़ महसूस हुई ना कुछ महसूस हुआ। संकट मोचन के लिए कहा जाता है कि ये कोट है हनुमान जी का। हाँ जी, सारे जो संकट है हर लेते हैं। सारे संकट हरते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम आई? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आई। सड़कें वड़के स्मूथ थी, आप तो बाय रोड आए होंगे? हाँ जी, ठीक है। हाईवे पूर्वांचल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। ज्यादा टाइम तो नहीं लगा? नहीं, हम ज्यादा टाइम नहीं लगा। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे अगली बार भी वही आए। अरे वाह, यानी कि काम बोलता है। श्रुतिका, ये बड़ा ही क्यूट सा है। बेटा क्या नाम है आपका? ग्रंथ माहेश्वरी। ग्रंथ, अरे वाह। अच्छा, आपको काशी अच्छी लगी? हाँ। क्या क्या देखा आपने? दूरदर्शन काशी के दर्शन किए। अच्छा, अब जैसे काशी का कायाकल्प हुआ है, आपको लगता है मथुरा में भी कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है? आप कॉरिडोर बन गया मथुरा में। बन गया? नहीं, बांके बिहारी के आसपास से मंदिर को लेकर जो बन गया, थोड़ा सा शेष है काम। नहीं, अभी निर्माण को लेकर काफी जो दोबारा बन रहा है, एक तो बन गया। तो योगी मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश के विकास की जब बात आती है तो कैसा काम? हाँ, कनेक्टिविटी, जो रोड कनेक्टिविटी के लिए तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से हैं। वाराणसी। यहीं से है? तो फिर तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कितनी बदली है काशी। बहुत बदल चुका है। चेंज, एवरीथिंग इज चेंज हियर। कोई सरकार में नहीं कर। काशी अपनी गलियों के लिए जानी जाती है, काशी अपने इतिहास के लिए जानी जाती है, सबसे पुरानी नगरी कही जाती है। ऐसे में इतना निर्माण, हाँ, सनातन का जो केंद्र है वो कही जाती है। इतनी पुरानी होने के बावजूद जो निर्माण किया गया, जो नवीकरण किया गया है, क्या उसमें पुरानी काशी का भाव अभी भी है? हाँ, बिल्कुल है। बहुत सारे आप पिक्चर्स देखेंगे, बहुत सारे हमारी कल्चर, संस्कृति, सिविलाइजेशन को बहुत जगह पेंटिंग्स वगैरह के माध्यम से प्रदर्शित किया गया कि कोई भी बाहरी आए तो ये न समझ पाए कि अभी भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। वो पुरानी संस्कृति, कल्चर्स को अभी भी बनाए रखने की पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री सांसद मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे विकास, वो जो कभी कल्पना नहीं हो सकता है कि कोई और होता तो यहाँ हो पाता। एक कनेक्टिविटी की बात होती है, जब हम जैसे ही काशी के अंदर एंट्री लेते हैं, अब सड़कों का भव्य निर्माण कर दिया गया है और उसमें भी जो झलक है वो संस्कृति की नजर आती है। बिल्कुल। डमरू और त्रिशूल बने हुए थे, अभी हम जिस रोड से अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, श्योर। आप देखेंगे वो जो कंजारी वाला स्टेडियम है, वो बिल्कुल एकदम डमरू का शेप जो पूरा काशी की संस्कृति झलक विश्व में छाप दे रहा है वो। और एक आधुनिकता का एक बहुत बड़ा हमारा जो एक स्टेडियम बन गया, जो वर्ल्ड के बहुत सारे लोग वहाँ आएंगे तो वो भी देखेंगे। टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बल मिला हुआ है और आपको जो भी देखेंगे बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। हमारे आम आदमी को बहुत सारे रोजगार मिले। साथ में महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगी? घर में बच्चे हैं, मम्मी होती हैं, बाहर जाते हैं, सुरक्षित हैं सब लोग? नहीं, यहाँ सुरक्षित, यहाँ कोई डर ज्यादा नहीं। साक्षी, आपने मुझे कहा था कुछ बढ़िया खिलाएंगी, लेकिन अब हमारे हाथ में आ गई है
बढ़िया सी बनारसी ठंडाई। और इसको खाना भी है, इसको पीना भी है, क्योंकि इसमें जब बनाया अंकल जी ने तो इतना सामान डाल दिया है कि इसको खाए के पिए, हम ये सोच रहे हैं अब। और सच में बढ़िया लाजवाब ये नजर आ रही है। इसके अंदर ठंडा ठंडा दूध तो है ही, साथ ही साथ यहाँ काजू भी है, बादाम भी है। मुझे लगता है आप ही को पहले टेस्ट करनी चाहिए। हाँ, मैं एक्साइटेड ज्यादा लग रही हूँ। मुझे माइक पकड़ा दो, मैं सहायता कर देती थोड़ी सी। श्रुतिका कैलोरी नहीं खाती है, लेकिन अब खा रही है तो आप भी बनारस आएंगे तो बिजी हो गई है, मैं बता देती हूँ। आप भी बनारस आए तो ठंडाई, लस्सी, ये सभी चीजें जरूर पिए। यहाँ की चाट जरूर खाएं। टमाटर चाट यहाँ की फेमस है, कचौड़ी यहाँ की फेमस है, समोसे भी यहाँ के फेमस है। मुझे लगता है अगर खाना है ना और स्ट्रीट लोकल खाना है, लोकल फूड खाना है, तो बनारस से बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। मुझे तो लगता है कहीं की भी चाय पी लो ना तो ही मजा आ जाता है। और हमने बनारसी चाय भी कल आपको पी के बताई थी कैसी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हमारा टाइम हो गया कुछ खाने पीने का। आप बने रहिए यूपी यात्रा में हमारे साथ सिर्फ